इस आशंका का समाधान भाष्य में भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। तद एतत् उक्त प्रतिवचनम अपि असकृत इत्यादि से। इसमें तद एतत् शब्द सर्वनाम है, ये है प्रकृत अर्थ के परामर्शक। तो तद एतत् इन सर्वनामों से लेना है भगवान को। कर्मणि अकर्म यह पश्चेत इस वाक्य से अभिप्रेत जो अर्थ है, विवक्षित जो अर्थ है, भगवान इस वाक्य से जिस अर्थ को बताना चाह रहे हैं इस वाक्य के अभिप्रेत अर्थ के परामर्शक है तद एतत् ये सर्वनाम। तो भगवान इस वाक्य से क्या बताना चाह रहे हैं? आत्मा का निर्विकारत्व। इसलिए कर्मण्य कर्म यह पश्चेत इस वाक्य का अभिप्रेत अर्थ माना जाएगा आत्मा का निर्विकारत्व रूप अर्थ। और यह उक्त प्रतिवचन है, इसका उत्तर दे चुके हैं, कई बार कह चुके हैं। असकृत तक का यह अर्थ निकला। तो भी कहते हैं भगवान बार बार क्यों कह रहे हैं? एक ही अर्थ को कहे हुए बार बार क्यों कह रहे हैं? तो ये प्रश्न होगा, यदि उक्त प्रतिवचन है कह रहे हो तो पुनरुक्ति दोष को क्यों नहीं टाल रहे हैं? ये दूसरा प्रश्न होगा। उसका उत्तर देने के लिए लिखा कि अत्यंत विपरीत दर्शन भाविततया मोमुह्यमानः लोकः श्रुतम अपि असकृत तत्वं विस्मृत्य मिथ्या प्रसंगम अवतार्य चोदयति इति पुनः पुनः उत्तरम आह भगवान। ये उस प्रश्न का उत्तर हुआ। कहा यदि आत्मा का निर्विकारत्व तो पहले भी कई बार कह चुके हैं तो पुनः क्यों कह रहे हैं? तो उसका उत्तर हो रहा है कि भगवान परम पिता कहलाते हैं ना, परम पिता। प्रजा है, मनुष्य है, भगवान की संतान। तो जैसे माता पिता कोई बिगड़ेल बच्चा है तो उसे उसके दुर्गुणों से बचाने के लिए, उसमें से दुर्गुण को निकालने के लिए बार बार समझाते हैं। एक बार में नहीं माना तो और चुप रहते, ऐसा नहीं। उसका हित हृदय में बैठा हुआ है माता पिता के। तो इसलिए गुण संपादन करने के लिए और दुर्गुणों को छोड़ने के लिए बार बार स्वयं भी समझाते हैं, दूसरों से भी समझाते हैं और कई प्रकार से समझाते हैं। ऐसे ही भगवान चाहते हैं मनुष्यों का हित, क्योंकि सुहृद सर्वभूतानां, वो सभी प्राणियों के सुहृद है। वो मानव रूपी अपनी संतान का हित चाहते हैं। इसलिए वे बार बार जो मनुष्य क्या करता है कि अत्यंत विपरीत दर्शन, वो है अक्रिय आत्मा में सक्रियत्व दर्शन। ये है अज्ञानी मनुष्यों के द्वारा किया जाने वाला दर्शन। ये इनका अज्ञानी जो संतान है भगवान की, मनुष्य, उसका दोष है कि निष्क्रिय आत्मा को सक्रिय मान रहा है। मैं करता हूं, भोगता हूं, ये जो विपरीत दर्शन है। आत्मा अकर्ता अभोक्ता है, उसमें मैं करता हूं, मैं भोगता हूं इत्याकारक जो विपरीत दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है। और उस मिथ्या ज्ञान से आहित जो संस्कार है वो होंगे स्वयं के कर्ता भोक्तापना के संस्कार।
और उन संस्कारों से संस्कारित बुद्धि वाले लोक शब्दित मनुष्य हैं। मिथ्या अत्यंत विपरीत दर्शन है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं इत्याकारक स्वयं के विषय में अनुभव, और इस अनुभव से आहित संस्कारों से संस्कारित बुद्धि है जिनकी, उन्हें कहा जाता है अत्यंत विपरीत दर्शन भावी। उनका एक धर्म रहेगा विपरीत दर्शन भावितता मनुष्यों में होने से। वे क्या कर रहे हैं कि मोह मुह्यमान, यानी विपर्य जिसको कहा जाता है, विपरीत भावना जिसको कहा जाता है, अशुभ संस्कार जिसको कहा जाता है, वो अशुभ संस्कार बुद्धि में अधिक है और उसका जनक होता है अशुभ संस्कार का मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान जनित संस्कार दृढ़ होने से, विपरीत भावना दृढ़ होने से, वो विपरीत भावना क्या करती है, फिर अपने विषय में ही ले जाती है, मोहित कर देती है। इसलिए कहते हैं मोह मुह्यमानः लोकः, यानी बार बार समझाने पर भी मोह में पड़ जाता है। ऐसे दुर्योधन कहता है ना, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। ऐसा क्यों कहते? केनापि देवेन हृदय स्थितेन, हृदय से लेना है हृदयस्थ बुद्धि, और उसमें स्थित देव है यह विपरीत भावना रूप संस्कार। तो भगवान भी माया से ही सबको भ्रमित कर रहे हैं ना, घुमा रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वो माया है, ये संस्कार स्वभाव, इसको भी प्रकृति कहा जाता है। तो जिसका जैसा स्वभाव है वैसा उसके कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति में साधारण निमित्त कारण भगवान बन जाता है। संस्कारों के अनुसार कार्यक्रम संघात को प्रवृत्त होने की प्रेरणा देते हैं। तो वो जो केनापि देवेन शब्दित संस्कार है, वो दुर्योधन का विपरीत संस्कार है, धर्म का शुभ संस्कार है। धर्म में है शुभ भावना युधिष्ठिर में, और दुर्योधन में है अशुभ भावना, विपरीत भावना। वो विपरीत भावना अधर्म में ही प्रवृत्त कर रही है, धर्म में प्रवृत्त नहीं होने दे रही। युधिष्ठिर में विपरीत भावना है नहीं, शुभ संस्कार ही है, वो अधर्म में प्रवृत्त नहीं होने देता, धर्म में ही प्रवृत्त करता है। तो वही ऐसे मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये जो विपरीत भावना है, ये विपरीत भावना हमेशा मोह रूपी आवर्त में ही डुबाती रहती है। इसलिए कहते हैं कि मोह मुह्यमान लोक, भ्रांत है लोक शब्दित मनुष्य। इसलिए क्या करते हैं, श्रुतम अपि असकृत, आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है, निर्विकार है, ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार सुनने पर भी, बताने पर भी क्या करते हैं कि तत्वम विस्मृत्य, तत्व का विस्मरण मोह के कारण हो जाता है प्राणियों को। और भगवान तो ऋषिकेश है ना, अंतर्यामी है, देखते हैं मन में फिर मोह रूपी काई छा गई है, तो फिर उसको हटाने के लिए वही आत्मा के निर्विकारत्व को बताते हैं। इसलिए कहते हैं तत्वम विस्मृत्य, यानी लोकः असकृत श्रुतम अपि तत्वम विस्मृत्य मोह मुह्यमान लोकः, ऐसा समझना। ऐसे लोगों को देख करके भगवान क्या करते हैं, मिथ्या प्रसंगम अवतार्य चोदयति। चोदयति का कर्ता भी है लोकः। तो मोहित हुए जो प्राणी हैं वे मिथ्या प्रसंग को बार बार बुद्धि में ला करके फिर
प्रश्न करते हैं, और भगवान भी उसका उत्तर बार बार देते हैं। भगवान आलस नहीं करते, क्योंकि भगवान सुहृद है ना। सुहृद को जिसका हित संपादन करने की हृदय में भावना हो, तो उसको हित कार्य में प्रवृत्त करने के लिए सुहृद आलस नहीं करता। इसलिए कह रहे हैं कि इति ऐसा प्राणियों का बार बार उसी मिथ्या प्रसंग को सामने ला करके प्रश्न होता है आत्मा के सक्रियत्व विषय पर। जो आत्मा को कर्ता ही मानते हैं, बिल्कुल लौकिक प्राणी तो मानते ही हैं, लेकिन आस्तिक विचारकों में भी वैशेषिक, जो वैशेषिक दर्शन के रचयिता कणाद ऋषि हैं, जो उनका नाम कणाद इसलिए पड़ा कि सीधे कोई दान दिया उसी को ग्रहण नहीं करते थे, इतने विरक्त थे। लेकिन शरीर तो अन्नमय कोश है, बिना अन्न के चलेगा नहीं। तो क्षुधा की निवृत्ति के लिए किसान खलियान करते हैं, और खलियान में से सब जो अनाज है उठा करके ले जाने के बाद मिट्टी में मिला हुआ भी किसान को जितना उठाना चाहिए उतना उठा लिया। अब किसान ने उसे छोड़ दिया है खलियान को। ऐसी अवस्था में भी कुछ न कुछ अनाज उसमें पड़ा रहता है, तो उसी अनाज को बीन बीन करके उठाते हैं और फिर उसी से अपनी आजीविका चलाते हैं। इसलिए उनको उंच वृत्ति भी कहा जाता है, कणाद कहा जाता है। कण को उठा उठा करके खाता है, ऐसे कच्चा नहीं, पहले तो अपना इकट्ठा करेंगे फिर आटा आदि बना करके खा लेंगे। ऐसे तपस्वी कणाद ऋषि, उन्होंने दर्शन बनाया है, और उसमें वे कहते हैं आत्मा कर्ता ही है, भोक्ता ही है। और नैयायिक भी उन्हीं के नैयायिक हैं, तर्क कुशल न्याय दर्शन के रचयिता मूल पुरुष गौतम, जिनको अक्षपाद भी कहा जाता है, यानी चलते समय भी अनुमान करते थे, पैरों से भी उनको अनुमान हो जाता था। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इतने तर्क कुशल हैं, वे भी आस्तिक विचारक हैं। और जैमिनी जी, वो भी मीमांसक हैं, वेद के कर्मकांड को प्रमाण मानने वाले। ये लोग भी आत्मा को स्वभावतः ही सक्रिय मानते हैं, कर्ता मानते हैं, भोक्ता मानते हैं। और सांख्य वैशेषिक भी कर्ता तो नहीं मानते, लेकिन भोक्ता रूप भोग रूपी विक्रिया उसमें मानते हैं। इसलिए सामान्य लोगों को ये भ्रम नहीं है, कई प्रकार के विचारकों को भी कई प्रकार का भ्रम रहता है आत्मा के निर्विकारत्व के विषय में। और मिथ्या जो विपरीत ज्ञान है उससे आहित संस्कार है, उस संस्कारों से वे बार बार आत्मा के विकारित्व के विषय में शंका करते हैं। उसका फिर बार बार भगवान को आत्मा निर्विकार है ये कह करके उत्तर देना पड़ता है। भगवान आलस नहीं करते, देते हैं। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि चोदयति इति, यहां तक तो लोक चोदयति यानी पृच्छति। यहां चोदयति शब्द पूछने अर्थ में, प्रश्न अर्थ में, शंका अर्थ में, आत्मा के विकारित्व की शंका करते हैं, आत्मा सक्रिय है ऐसी। और उसका उत्तर जो है बार बार भगवान आत्मा निर्विकार है ये कह करके श्रुति के आधार पर देते हैं। पुनः पुनः उत्तरम आह भगवान
ये हुआ। और कहा यह ऐसे बार बार क्यों कहना पड़ रहा है, भगवान को गुस्सा क्यों नहीं आता, डांटते क्यों नहीं है, बार बार आत्मा के विकारित्व की शंका करने वालों को डांटते क्यों नहीं है। एक बार समझाया समझ नहीं पा रहे हो ऐसा। कहते इसलिए नहीं डांटते हैं कि भगवान भी जानते हैं कि स्रोत आत्मा का जो स्वरूप है अतीन्द्रिय है, केवल तर्क का विषय नहीं है, इसलिए बड़ा दुर्विज्ञ है, ऐसा भगवान भी जानते हैं। इस अभिप्राय से इसलिए डांटते नहीं है, बार बार बताते रहते हैं। तो दुर्विज्ञत्वंच आलक्ष्य वस्तुनः, वस्तु है आत्मा और उसका जो यथार्थ स्वरूप है वह दुर्विज्ञ है, और आत्मा के दुर्विज्ञत्व को भी देख करके ये सोचते हैं कि एक बार में नहीं कहने पर भी सर्वथा वो प्रथम उपदेश व्यर्थ ही जाता है, ऐसा नहीं। इंद्र को भी 4 बार कहने पर भी प्रथम बार का भी उपदेश थोड़ा काम आया, फिर दूसरे बार का और थोड़ा काम आया, अंतिम बार में पूर्ण बोध हुआ। इसलिए थोड़ा 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 तो संशय दूर होता ही है। इसलिए आवृत्ति असकृत उपदेशात करते हैं। श्वेत केतु को जैसे बार बार कहने से थोड़ा थोड़ा संशय निकलता गया और जो नया नया आता गया उसको दूसरे बार कहने से वो चला गया, फिर आया, फिर गया। तो जब तक विपर्य समाप्त नहीं होता, संशय समाप्त नहीं होता, भगवान भी आलस नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्योंकि अर्जुन को भगवान ने कहा है ना कि तुम तो मेरे सखा हो, प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं। तो कहा कौन से शब्दों से भगवान ने असकृत कहा है, तो वही शब्द बताए जा रहे हैं कि अव्यक्तो यम चिंत्यो अव्यक्तो अयम चिंत्यो यम न जायते म्रियते इत्यादिना आत्मनि कर्माभावः श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्ध उक्त से लगाना। तो आत्मनि कर्माभाव इत्यादि ना उक्त, ऐसा अन्वय करिए। अव्यक्तो यम चिंत्यो यम न जायते म्रियते वा कदाचित इत्यादि ना आत्मनि कर्माभाव भगवता असकृत उक्त, ऐसा अन्वय करना कि इन वाक्यों से भगवान ने पूर्व में कई बार आत्मा में कर्माभाव कह दिया है, और अभी भी कर्मणि अकर्म यह पश्चेद अकर्मणि च कर्म यह, इस वाक्य से अव्यक्तो यम चिंत्यो इत्यादि से कहे गए अर्थ को ही, यानी कर्माभाव को ही, आत्मा के निर्विकारत्व को ही बता रहे हैं। और ये केवल भगवान अपूर्व रूप से बता रहे हैं ऐसी बात नहीं है, ये श्रुति में भी प्रसिद्ध है। स्मृति तो स्वयं ये गीता ही है, और श्रुति है न जायते म्रियते वा विपश्चित इत्यादि कठोपनिषद, इसमें भी आत्मा का निर्विकारत्व प्रसिद्ध है। और न्याय यानी युक्ति से भी आत्मा निर्विकार सिद्ध होता है, श्रुति मूलक युक्ति से। तो इस प्रकार ये श्रुति और स्मृति में प्रसिद्ध जो कर्माभाव है यानी आत्मा का निर्विकारत्व है, वो श्रुति स्मृति प्रसिद्ध है, भगवान ने उसी को कहा है। और फिर भगवान अब नहीं कहेंगे ऐसी बात नहीं है। फिर गीता में ही जो मिथ्या ज्ञान जनित संस्कार प्रकट होगा, अज्ञानी का प्रतिनिधि, जिज्ञासुओं का प्रतिनिधि तो करने वाले अर्जुन के बुद्धि में,
तो अर्जुन फिर पूछेगा, फिर भगवान आत्मा के निर्विकारत्व को आगे भी कहेंगे। इसलिए वक्षमानश्च, क्या आत्मनि कर्माभाव, आगे भी वक्षमाण है आत्मा में कर्माभाव। इस प्रकार ये पुनरुक्ति नहीं मानी जाएगी। वो पुनरुक्ति दोष नहीं है। आत्मा दुर्विज्ञ होने से और मोह के कारण बार बार आत्मा के सक्रियत्व का बुद्धि में प्रश्न उपस्थित होने से जिज्ञासुओं के उसका उत्तर देना और वही बात अर्थ बार बार कहना पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता। तो ये कह रहे हैं कि तस्मिन् आत्मनि कर्माभावे अकर्मणि कर्म विपरीत दर्शनम अत्यंत निरूढ़म। कोई ये कहे वेदांती जिसके पास वेदांत का संस्कार है कि आत्मा तो अकर्ता है, निष्क्रिय है, और ऐसे निष्क्रिय आत्मा में कर्म रूपी विकार असंभव है। तो कर्म रूपी विकार की प्रतीति ही नहीं होगी, प्रसिद्धि ही नहीं है, तो लोगों को भ्रम कैसे हो रहा है? ऐसा कोई वेदांती कहे तो भगवान कह रहे ऐसी बात नहीं। ये लोक प्रसिद्ध है। आत्मा में लोक आत्मा की उपाधिभूत कार्यक्रम संघात के धर्मों का अध्यारोप कर रहे हैं। ये लोक में प्रसिद्ध है। ये बात कह रहे हैं कि तस्मिन् आत्मनि कर्माभावे, कर्माभावे यानी निष्क्रिय आत्मनि, अकर्मणि आत्मनि। निष्क्रिय जो आत्मा है, निर्विकार जो आत्मा है, उसमें कर्म रूप विपरीत धर्म का, आत्मा स्वभावतः कर्मरहित है, उसमें कोई कर्म नहीं है, निष्क्रिय है। ऐसे निष्क्रिय आत्मा में उसके स्वभाव से विपरीत जो कर्म है, कर्म रूपी विकार है, उसका दर्शन वो हुआ मिथ्या ज्ञान। जैसे जिसमें सर्पत्व नहीं है, ऐसे रस्सी में सर्प ज्ञान भ्रांति है। रजतत्वाभाववत्ती सुक्ति में रजतत्व दर्शन मिथ्या ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है। ऐसे कर्म रूपी जो विपरीत अर्थ है, अध्यारोपित अर्थ है, उसका ज्ञान भ्रांति है और वो अत्यंत निरूढ़ है लोक में। निरूढ़ का अर्थ है प्रसिद्ध। तो अत्यंत निरूढ़म का मतलब अत्यंत प्रसिद्ध है। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि आत्मा के निर्विकारत्व के विषय में मेधावी को भी, कवियों को भी मोह है। ये कवि हैं वैशेषिक, नैयायिक और मीमांसक, सांख्य, योगी, ये सब कवि हैं, मेधावी हैं। लेकिन इनको भी आत्मा के निर्विकार स्वरूप के विषय में मोह है, भ्रांति है। ये पहले कह चुके हैं 16वें श्लोक में, किम कर्मेति कवयोपेत्र मोहिता। ये करे यतः किम कर्मेति कवयोपेत्र मोहिता। तो आत्मा सक्रिय है, ऐसा ही आग्रह कवियों में भी है। और सामान्य लोगों का तो भ्रम यही है। ये कह रहे हैं कि देहादि आश्रयम कर्म
आत्मनि अध्यारोप्य अहंकर्ता मम एतत् कर्म मया अस्य फलम भोक्तव्यम इति च। देहादि, देहादि में आदि शब्द से ग्राह्य है इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा की उपाधि, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। और इन देहादि आश्रय में रहने वाला जो कर्म, देहादि है आश्रय जिस कर्म के, उसे कहा जाएगा देहाद्याश्रय कर्म, बहुरी समास है। आत्मनि अध्यारोप्य, तो देहादि में ही देखना तो भ्रम नहीं है, विपरीत दर्शन नहीं है। देहादि का धर्म देहादि में ही देखना यथार्थ ज्ञान है, लेकिन देहादि का जो धर्म है कर्म, उसे निष्क्रिय आत्मा में अध्यारोपित करके आत्मधर्म के रूप में देखना, ये भ्रम है। वो ऐसा होता है कि देहादि आश्रयम कर्म आत्मनि अध्यारोप्य, आत्मा में आरोपित किया जा रहा है। धर्मी अध्यास को रोक के धर्माध्यास है। पहले आत्मा का शरीर आदि के साथ संसर्ग अध्यास हुआ, शरीर आदि का आत्मा में स्वरूप अध्यास तथा संसर्ग अध्यास हुआ, फिर शरीर आदि के धर्म कर्म का अध्यारोप आत्मा में हुआ। आत्मनि अध्यारोप्य अहंकर्ता, ये अभिमान कर लेता है, और मम एतत् कर्म, कार्यक्रम संघात का जो कर्म और विकर्म रूप व्यापार हो रहा है, शास्त्र सम्मत प्रवृत्ति, शास्त्र निषिद्ध प्रवृत्ति रूप जो व्यापार है, उसमें अभिमान करता है कि ये मेरा व्यापार है, मम एतत् कर्म, और मया अस्य फलम भोक्तव्यम, ये जो मैं कर रहा हूं कर्म, इसका फल मुझे भोगना चाहिए, भोगना है। इस प्रकार का ये इति च पूर्व के साथ लगाना, अत्यंतम निरूढ़म, ये कर्म विपरीत दर्शनम, निष्क्रिय आत्मा में कर्म रूपी विपरीत धर्म का ज्ञान अनुभव, ये अत्यंत निरूढ़ है। इति च का अन्वय अत्यंत निरूढ़म इसके साथ करना, इति च कर्म विपरीत दर्शनम अत्यंत निरूढ़म। ये कर्म निष्क्रिय आत्मा में देहादि का जो धर्म है कर्म रूपी विकार, उसका अध्यारोप करके ये व्यवहार होता है, वो बताया। ऐसे ही देहादिगत जो तुष्णिम भाव रूप धर्म है, उसका भी आत्मा में अध्यारोप करके वो मान लेते हैं कि मैं तुष्णिम भाव रूप अकर्म से कर्माभाव से युक्त हूं। वो कर्माभाव भी कर्म है, उस कर्माभाव को भी आत्मा में अध्यारोपित करने वाले भ्रांत ही है। उस प्रकार के कर्माभाव से युक्त आत्मा नहीं है। ये नहीं कि आत्मा जो है कार्यक्रम संघात की तुष्णिम भाव स्थिति में ही निष्क्रिय होता हो और कार्यक्रम संघात की सक्रिय अवस्था में सक्रिय होता हो, ऐसा नहीं है। इसलिए कार्यक्रम संघात की निष्क्रिय अवस्था में आत्मा में अध्यारोपित ही माना जाएगा अकर्म। इसे कह रहे हैं आगे कि तथा अहम तुष्णिम भवामि येन अहम निरायासः अकर्मा सुखी स्याम इति कार्यकरण आश्रय व्यापारोपरमं तत्कृतंच सुखित्वम आत्मनि अध्यारोप्य न करोमि किंचित तुष्णिम सुखम आसम इति अभिमन्यते लोकः। लोक है भ्रांत पुरुष
अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान करने वाले अध्यास भाष्य में जिन्हें अविद्यावत पुरुष कहा है उन्हीं को यहां पर कह रहे हैं। अध्यास भाष्य के साथ समानता ही है। तो जब प्रवृत्ति करते करते थक जाता है तो ये विचार करता है कि अहम तुष्णिम भवामी, अब मैं इन कर्मों को छोड़ देता हूं, शांत बैठता हूं। उस समय भी मैं का अर्थ कार्यक्रम संघाती है उसकी दृष्टि में। तो अहम तुष्णिम भवामी, मैं कर्म से रहित हो जाता हूं, निर्व्यापार हो जाता हूं। क्यों निर्व्यापार हो जाते हो? कहते ये न अहम निरायास अकर्मा सुखी श्याम, कर्म करने से दुख हो रहा है, इसलिए ये न अहम निरायास आयास रहित सन अकर्मा, तो निष्क्रिय हूंगा, कर्म रहित हो जाऊंगा तो सुखी श्याम, ऐसा विचार करके कार्यकरण आश्रय व्यापारोपरमम तत्कृतंच सुखित्वम आत्मनि अध्यारोप्य। इस विचार से क्या करता है एक प्रकार से कि कार्यकरण आश्रय है जिसका ऐसा जो व्यापारोपरम, व्यापार है कर्म, व्यापारोपरम है कर्माभाव। व्यापारोपरम का अर्थ है कर्माभाव, अकर्म। वो अकर्म भी कार्यकरण आश्रित है। कार्यकरण है आश्रय जिस व्यापारोपरम का, ऐसे व्यापारोपरम का कार्यकरण संघात में ही उसे देखना तो यथार्थ दर्शन माना जाएगा, और उसे आत्मा में देखना ये विपरीत दर्शन है। तो कहते हैं कि व्यापारोपरमम और तत्कृतंच सुखित्वम, और व्यापार जैसे भ्रांति से समझ लिया है कार्यक्रम संघात के व्यापार से रहित हो जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये हुआ तुष्णिम भाव का फल। तत्कृतम में तत्का अर्थ है व्यापारोपरम, कार्यक्रम संघात आश्रित व्यापारोपरम का जो फल है उसे, वो है सुखित्व रूप फल, आत्मनि अध्यारोप्य। न करोमि किंचित, ये निश्चय होता है कि मैं कुछ नहीं करता हूं। तुष्णिम सुखम आसम, तुष्णिम भावी बन करके सुख से रह रहा हूं, ऐसा जो अभिमान है ये भी विपरीत दर्शन है। इस प्रकार का कर्माभाव कार्यक्रम संघात के निष्क्रिय अवस्था में जो अपने में देख रहा है वह भी वस्तुतः कर्म है, अभिमान पूर्वक होने से, अहंकार पूर्वक होने से, वो विपरीत दर्शन ही है। ये आत्मा में पूर्व में कर्म का अध्यारोप बताया, ऐसे कर्माभाव का भी ये अध्यारोप ही आत्मा में होता है। वो आत्मा का इस प्रकार का कर्माभाव आत्मा का स्वरूप नहीं है, स्वरूपभूत धर्म नहीं है। श्रुति ऐसी अवस्था में आत्मा में अध्यारोपित कर्माभाव को निष्क्रियम पद से नहीं कह रही है, वो तो उपाधि सापेक्ष नहीं है निष्क्रियत्व आत्मा का। उपाधि व्यापार रत हो तो निष्क्रिय नहीं है, उपाधि व्यापार रहित हो जाए तब निष्क्रिय हो जाए, ऐसा आत्मा के निष्क्रियत्व को वो निष्कलम निष्क्रियम शांतम इत्यादि श्रुति नहीं बता रही है। वो तो आत्मा का निष्क्रियत्व स्वरूप है, वो उपाधि सापेक्ष नहीं है। उपाधि का व्यापार हो या न हो, दोनों अवस्था में वो स्वरूप है, वो अध्यारोपित नहीं है, वो तो स्वरूप है। और ये जो अकर्म है, उपाधि के शांत रहने पर निर्व्यापार अवस्था में
जो उपाधि का तुष्णिम भाव है, व्यापारोपरम है, वो उपाधि में ही रहेगा। और उसका आत्मा में आरोप वो स्वाभाविक कर्मा भाव नहीं है, आत्मा का स्वरूपभूत कर्मा भाव नहीं, वो अध्यारोपित कर्मा भाव। तत्वज्ञ के दृष्टि में वह भी कर्म है। कि न किंचित करोमि तुष्णिम सुखम आसम इति अभिमन्यते लोकः। ये कर्म तथा कर्माभाव का अध्यारोप अत्यंत प्रसिद्ध है, ये बात बताई। तत्र इदं लोकस्य विपरीत दर्शन अपनयनाय आह भगवान कर्मणि अकर्म यह पश्येत इत्यादि। तो इस प्रकार ये जो आत्मा के यथार्थ उपदेश का प्रयोजन है भ्रांति की निवृत्ति, जो अविद्यक भ्रम है अविद्यावस्था में कि मैं करता हूं, कार्यक्रम संघात के सक्रिय अवस्था में कार्यक्रम संघातगत कर्म को आत्मा में अध्यारोपित करके होने वाला मैं करता हूं, ये भ्रम। और कार्यक्रम संघात की निष्क्रिय अवस्था में मैं तुष्णिम शांत सुखी बैठा हूं, ये भ्रम अकर्मत्व का। इन दोनों प्रकार के भ्रम का निराकरण करने के लिए भगवान ने आत्मा के स्वरूपभूत निष्क्रियत्व का, निर्विकारत्व का उपदेश किया। कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह, इन वाक्यों से इसे कह रहे हैं भाष्कर भगवान की तत्र इदम लोकस्य विपरीत दर्शन अपनयनाय आह भगवान कर्मणि अकर्म यह पश्येत इत्यादि। ये जो पूर्व में बताया गया दो प्रकार का भ्रम है, कार्यक्रम संघातगत कर्म तथा कर्माभाव का आत्मा में अध्यारोप रूपी जो भ्रम है, इस अध्यारोप का अपवाद करने के लिए भगवान ने ये उपदेश किया है कि आत्मा इन दोनों प्रकार के कार्यक्रम संघातगत धर्मों से रहित है, निर्विकार है। कर्मणि अकर्म यह पश्येत इत्यादि से बताया। तो इस प्रकार ये कर्मणि अकर्म यह पश्येत इत्यादि वाक्य के विवक्षित अर्थ पर जो आक्षेप किए गए थे, उन आक्षेपों का समाधान हुआ, निराकरण किया गया। तो व्याख्यान का जो पंचम अंश है आक्षेपस्य समाधानम, उसको संपन्न कर दिया भाष्कर भगवान ने। अब कर्मणि अकर्म यह पश्येत इत्यादि शब्दों को आत्मा निर्विकार है इत्याकारक जो विवक्षित अर्थ है, इस विवक्षित अर्थ में समन्वित कर रहे हैं। पहले विवक्षित अर्थ बता दिया, उस विवक्षित अर्थ पर किए गए आक्षेपों का समाधान कर दिया। अब 18वें श्लोक का इसमें समन्वय, आत्मा निर्विकार है, इस विवक्षित अर्थ में समन्वय कर रहे हैं शब्दों का 18वें श्लोक के। अत्र च कर्म कर्म एव सन्, तो इधर जो है अत्र च कर्म कर्म एव सत कार्य करण आश्रयम कर्म रहिते अविक्रिय आत्मनि सर्वै अध्यस्तम यतः पंडितः अपि अहम करोमि इति मन्यते। तो कार्यक्रम संघात का व्यापार रूप जो कर्म है, जो शास्त्र सम्मत प्रवृत्ति, शास्त्र निषिद्ध प्रवृत्ति शब्दित कर्म और विकर्म है, उसे
दोनों को भी सामान्य रूप से कर्म शब्द से कह रहे हैं। शास्त्र सम्मत प्रवृत्ति, शास्त्र निषिद्ध प्रवृत्ति रूप कार्यकरण संघात व्यापार को, वह कार्यकरण आश्रयम, वो कर्म जिसका धर्म है कार्यकरण संघात का, उसके आश्रय में रहता है तो वो कर्म ही है। कार्यकरण संघात का व्यापार, कार्यकरण संघात व्यापारत्वेन रूपेण गृहीत हो रहा है तो यथार्थ दर्शन है। लेकिन वही कार्यकरण संघातगत कर्म रूपी जो विकार है उसे कर्म रूपी विकार से रहित निष्क्रिय आत्मा में अध्यारोपित करके मैं करता हूं ऐसा देखना, ये विपरीत दर्शन है। कार्यकरण संघात के धर्म को, अनात्मा के धर्म को आत्मधर्मत्वेन रूपेण गृहीत करना, ये विपर्य है। तो कर्म रहिते अविक्रिय आत्मनि सर्वै अध्यस्तम, तो प्राणी मात्र ने अनात्मा कार्यक्रम संघात का कर्म रूपी धर्म आत्मा में आरोपित कर लिया। इसीलिए कहते हैं पंडितः अपि अहम करोमि इति मन्यते। इसलिए क्या करते हैं कि व्यवहार काल में विवेकी भी पशुभिश्च अविशेषा, पशुआदिभिश्च अविशेषा, ये जो भाष्य है अध्यास, उसी अध्यास भाष्य के समान ही चल रहा है। तो व्यवहार काल में विवेकी भी पशुआदि के तरह ही अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान तथा अनात्मा कार्यक्रम संघात के कर्मरूप व्यापार को आत्मा में अध्यारोपित करके ही ये कहते हैं कि अहम करोमि, मैं करता हूं। यदि कोई कह रहा है तो निश्चित ही निर्विकार आत्मा को कर्मरूपी विकार से युक्त प्रदर्शित कर रहा है तो भ्रांत है। अतः आत्मसमेततया सर्वैर लोक प्रसिद्धे कर्मणि नदी कूलस्थेषु इव वृक्षेषु गति ही प्रातिलोम्येन अकर्म कर्माभावम यथाभूतम गत्याभावम इव वृक्षेषु यह पश्येत कर्मण्य कर्म यह पश्येत, ये कह रहे हैं। अतः आत्मसमवेततया सर्वलोक प्रसिद्धे कर्मणि, तो सर्वलोक शब्द से लेना भ्रांत सर्वलोक, जिनके पास वेदांत जनित ज्ञान नेत्र नहीं है, आत्मा निर्विकार है, ये नेत्र ज्ञान नेत्र जिसके पास नहीं है, आत्मा के निर्विकारता को जो नहीं जानते हैं, ऐसे प्राणियों के द्वारा कर्म को आत्म समवेततया गृहीत किया है। आत्मसमवेत यानी आत्मा में समवाय संबंध से कर्म रहता है, ऐसा वैशेषिक न्यायिक मानते हैं ना। समवेत कहते हैं समवाय संबंध से रहने वाला आत्मधर्म, तो आत्मसमवेत यानी आत्मधर्मत्वेन रूपेण गृहीत जो कर्म है, वो किनके द्वारा गृहीत है? प्रसिद्ध यानी गृहीत, तो सर्वलोक प्रसिद्ध सभी भ्रांत पुरुषों के द्वारा आत्मधर्मत्वेन रूपेण गृहीत कर्म जो है वो कैसा है? तो जैसा नदी के किनारे में जो अचल वृक्ष है उनमें नौकास्थ पुरुषों के द्वारा अध्यारोपित गति है, तो अगतिमान वृक्षों में अध्यारोपित गति जैसे है, गति देखना जैसा भ्रम है, ऐसा ही निष्क्रिय आत्मा में कर्म दर्शन ये अगतिमान वृक्षों में नौकास्थ पुरुषों के द्वारा दृश्यमान गति के तरह है। ऐसा वो जो है वस्तुतः, लेकिन विवेकी की दृष्टि में उस समय भी
वृक्ष जो है अगतिमान ही है। नौकास्थ पुरुष जिस समय वृक्षों को गतिमान देख रहे हैं, उस समय भी विवेकी के दृष्टि में विवेकी वो है जो नौकास्थ पुरुष को गतिमान वृक्ष दिख रहे हैं, उन्हें अगतिमान देखने वाला, गति रहित देखने वाला विवेकी है, वो बुद्धिमान है। ऐसे भ्रांत पुरुषों के द्वारा अध्यारोपित जो आत्मा में कर्म है, उस अवस्था में भी, उस समय तो आत्मा भ्रांत पुरुषों के दृष्टि में सक्रिय है, कर्म रूपी विकार से युक्त है, लेकिन उस समय भी कर्म रूपी विकार से रहित ही जो आत्मा को देख रहा है, उसे वृक्षों को, नौकास्थ पुरुष को गतिमान जो वृक्ष दिख रहे हैं, उन वृक्षों को गति रहित देखने वाले विवेकी पुरुष के तरह भगवान कह रहे हैं कि आत्मा में अध्यारोपित कर्म लौकिक पुरुषों के द्वारा जिस अवस्था में है, उस अवस्था में भी जो आत्मा को कर्म रूपी विकार से रहित देख रहे हैं, कर्मणि अकर्म यह पश्चेत से, उसे भगवान कह रहे हैं कि स बुद्धिमान मनुष्येषु, वो मनुष्यों में बुद्धिमान मनुष्य है, विवेकी बता रहे हैं, ज्ञानी बता रहे हैं। इसलिए ठीक ही कह रहे हैं भगवान। तो अकर्म कर्माभावम यथाभूतम गत्याभावम इव वृक्षेषु यह पश्चेत, ये कर्मणि अकर्म यह पश्चेत, इन शब्दों का अन्वय इस प्रकार होगा विवक्षित अर्थ में। ऐसे दूसरा जो पाद है अकर्मणि च कर्मयः, इस द्वितीय पाद का भी समन्वय कर रहे हैं। अकर्मणि च कार्यकरण व्यापारोपरमे कर्मवत आत्मनि अध्यारोपिते तुष्णिम अकुर्वन् सुखम आस इति अहंकार अभिसंधि हेतुत्वात् तस्मिन् अकर्मणि च कर्म यह पश्येत। ये द्वितीय पाद का विवक्षित अर्थ में समन्वय है। भ्रांत पुरुष क्या करते हैं, तो कार्यक्रम संघात जब व्यापारों से उपरत होता है, उस समय कार्यक्रम संघात में व्यापारोपरम रूपी धर्म है, वो कार्यक्रम संघात का वो व्यापारोपरम रूपी धर्म आत्मा में अध्यारोपित करके देखते हैं कि मैं इस समय व्यापारोपरत हूं। ये जो अभिमान जिस समय आत्मा के विषय में हो रहा है कि आत्मा इस समय निष्क्रिय है, वो अकर्म भ्रांत पुरुषों की दृष्टि में अध्यारोपित जो आत्मा में है, विवेकी उस व्यापारोपरम को भी कर्म देखता है। क्यों? तो जैसे कर्म अहंकार का हेतु है, अहंकार पूर्वक है, अहंकार हेतुक है, ऐसे ये व्यापारोपरम अवस्था भी अहंकार हेतुक होने से, अहंकार पूर्वक होने से, अहंकार जनित होने से ये कर्म की तरह कर्म ही है। कर्म होता है कारकजन्य क्रिया। तो ये अभिमान भी, मैं इस समय तुष्णिम हूं, ये अभिमान भी, व्यापारोपरम भी कर्ता रूपी कारक से जनित होने से, इसे कर्म ही कहा जाएगा। कारक जन्य रूप समानता कर्म की है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि अकर्मणि च कार्यकरण व्यापारोपरमे कर्मवत आत्मनि अध्यारोपिते तूष्णिम अकुर्वन् सुखम आसे, ऐसा मानना ये कर्म है। पूर्व को तो यानी भ्रांत पुरुष को तो अकर्म दिख रहा है, लेकिन भ्रांत पुरुष की दृष्टि में जो ये आत्मा में अध्यारोपित अकर्म है, वह तत्वज्ञ के दृष्टि में कर्म है। क्यों? कहते अहंकार अभिसंधि हेतुत्वात्, अहंकार अभिसंधि पूर्वक होने से, तस्मिन् अकर्मणि च कर्म यह पश्येत स बुद्धिमान मनुष्येषु, ऐसा। एक वाक्य और है तो ये पूरा व्याख्यान होगा, उसको पूरा कर लेते हैं। य एवं
कर्मा कर्म विभागज्ञ स बुद्धिमान पंडितो मनुष्येषु स युक्तो योगी कृष्ण कर्मकृत च स अशुभात मोक्षितः कृतकृत्यो भवति इत्यर्थ। तो कहते हैं यह एवं कर्मा कर्म विभागज्ञ, जो इस प्रकार कर्म और अकर्म को जानता है कि कर्म तथा अकर्म, कर्म का अभाव रूप जो अकर्म है, व्यापारोपरम रूपी जो अकर्म है, ये दोनों क्षेत्र के धर्म है। कार्यकरण संघात रूप जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के धर्म है, विकार है। और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को देखने वाला, ये क्षेत्र के कर्म और अकर्म रूप धर्मों से असंस्पृष्ट है, निर्विकार है, ऐसा जो जानता है वो है कर्मा कर्म विभागज्ञ। तो यह एवं कर्मा कर्म विभागज्ञ स बुद्धिमान यानी पंडितो मनुष्येषु, वह विवेकी है, मनुष्यों में सबसे बुद्धि संपन्न मनुष्य वो है विवेकी, जो कार्यक्रम संघात में ही कर्म और अकर्म देख रहा है, व्यापार तथा व्यापारोपरम देख रहा है, निर्विकार आत्मा को देखता है। आत्मा यानी स्वयं, स्वयं को निर्विकार देखता है, कार्यक्रम संघात के व्यापारोपरम काल में भी और व्यापार रत काल में भी। स पंडितो मनुष्येषु, और स युक्त यानी जहां उसका चित्त समाहित होना चाहिए, ठीक ठीक जगह चित्त समाहित है उसका, इसलिए योगी है। युक्त है का मतलब युक्त यानी योगी। और कृष्ण कर्मकृत च स, वो समस्त कर्मों का निर्वर्तक उसी को माना जाएगा। इस प्रकार कहते हैं, उसकी स्तुति की जा रही है, का मतलब कृतार्थ है। कृष्ण कर्मकृत है ये बता करके संपूर्ण कर्म रूप विकार उसमें बताया जा रहा है, ऐसा नहीं। कृष्ण कर्मकृत का अर्थ है कि वो कृतार्थ है, उस मनुष्य का जीवन सफल है, अब उसका करना कुछ भी बाकी नहीं रहा, ऐसा जो जानता है वो कृतार्थ है। कृष्ण कर्मकृत से बताया गया, उसका कुछ भी करना बाकी नहीं है। और ऐसा ही कर्मा कर्म विभागज्ञ ये ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात से बताया गया मोक्ष का अधिकारी है। तो स अशुभात मोक्षितः, अशुभ है जन्म मरण रूपी संसार और उससे मुक्त हो गया वो। कृतकृत्यो भवति इत्यर्थ, वो कृतकृत्य है। इस प्रकार ये भाष्कर भगवान ने स्वाभिप्रेत जो अर्थ है 18वें श्लोक का वो बता दिया। भाष्कर भगवान के गीता में व्याख्यान लिखने से पहले भी कई एक गीता के व्याख्याता हुए हैं। उसमें प्रसिद्ध एक व्याख्याता है भाष्कर भगवान के पूर्ववर्ती व्याख्याताओं में भर्तृप्रपंच। उनका मत, उन्होंने भी श्लोक की व्याख्या की है, लेकिन वो इस श्लोक का भगवान को जो अभिप्रेत अर्थ है वो नहीं बता पाए। तो जो व्याख्यान उन्होंने किया उस व्याख्यान का अनुवाद करके उसमें विद्यमान जो दोष है उसे बता रहे हैं। अयम श्लोक अन्यथा व्याख्यात कैश्चित इत्यादि से, इस पर चर्चा हम लोग कल से करेंगे।